नंबी नारायणन और माधवन की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म रॉकेटरी दी नंबी इनफैक्ट को लेकर इन दिनों मीडिया में खूब चर्चा हो रही है, जो कि जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इसरो साइंटिस्ट है कौन जिन पर माधवन ने फिल्म बनाई है? अभिनेता और माधवन की बहुप्रतीक्षित फिल्म रॉकेटरी दी नंबी इनफैक्ट जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसे लेकर एक्टर आजकल खूब चर्चाओं में बने हुए हैं। रॉकेटरी इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायणन के जीवन पर आधारित एक बायोग्राफिकल ड्रामा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक नंबी नारायणन है कौन, जिनकी लाइफ से माधवन इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का फैसला लिया? चलिए हम आपको बताते हैं नंबी नारायणन की इंस्पायरिंग और ड्रामेटिक जर्नी के बारे में। दोस्तों, नंबी नारायणन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर थे, जिन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि बाद में उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे साबित हुए और सरकार को उन्हें हर्जाना भी देना पड़ा। ऐसे नंबी नारायणन का जन्म 12 दिसंबर 1941 को एक तमिल फैमिली में हुआ। उन्होंने नागरकोल के डीवीडी स्कूल से अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की। इसके बाद मेधावी छात्र नंबी ने केरला के तिरुवनंतपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक की डिग्री ली। 1969 में नारायणन ने नासा की एक फेमस फेलोशिप जीती, जिसके बाद वे पढ़ाई करने के लिए अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी चले गए। यहाँ उन्होंने रॉकेट की तकनीकी समझने के साथ साथ अपना लक्ष्य समझने में भी मदद मिली। दोस्तों, भारत लौटने के बाद नंबी नारायणन ने इसरो में काम करना शुरू किया। भारत में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी लाने वाले वे ही थे। देश में पहले रॉकेट टेक्नोलॉजी सॉलिड प्रोपेलर्स पर निर्भर थी, लेकिन 1970 में नंबी लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी भारत में लेके आए और इसके साथ ही देश में ईंधन रॉकेट प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई, जिसका उपयोग इसरो ने अपने कई रॉकेटों के लिए किया था, जिनमें ध्रुवीय उपग्रह ऑपरेशन युआन PSLV और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV शामिल है। नंबी नारायणन ने अपने करियर में विक्रम साराभाई, सतीश धवन और APJ अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया। इसरो में काम करने के दौरान साल 1994 में नारायणन पर भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम से जुड़ी गोपनीय जानकारी को लीक करने का झूठा आरोप लगा। आरोप ये थे कि उन्होंने अंतरिक्ष प्रोग्राम की जानकारी मालदीव के 2 नागरिकों को साझा की है, जिन्होंने इसरो के रॉकेट इंजनों की इस जानकारी को पाकिस्तान को बेच दी थी। इन आरोपों के बाद केरल सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। 50 दिनों की जेल काटने और पुलिस के अत्याचार सहन के बाद नंबी को रिहा कर दिया गया। अपने बेगुनाही साबित करने के लिए नंबी नारायणन ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। नंबी पर लगे आरोप को 1996 में CBI ने खारिज कर दिया, जिसके बाद 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें बेकसूर बताया और केरल सरकार को उत्पीड़न करने के लिए मुआवजा देने के लिए कहा। इस केस को जीतने के बाद केरल सरकार में गजब की उठापटक भी देखने को मिली। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने नंबी नारायणन पर रचे गए इस साजिश की CBI जांच करने का भी आदेश दिया। जासूसी केस में जीत हासिल करने के बाद केरल सरकार ने नंबी को 1.3 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा अदा किया। साल 2009 में नारायणन को सरकार ने भारत के तीसरे सबसे प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा।